हेलो बच्चे, मैं विश्वजीत आनंद सर आप सभी बच्चे के लिए नया चैप्टर लाया है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सभी को कवर करने वाले हैं। आप सभी 2027 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों से जो है पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस होते क्या है? लाइफ प्रोसेस मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं इस पृथ्वी पे, और इसी से टर्म आते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ प्रोसेस के ही टर्म से आते हैं लाइफ स्पेन आते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है? नेचुरल बर्थ एंड नेचुरली डेथ, मतलब प्राकृतिक रूप से जन्म लेना और प्राकृतिक रूप से मृत्यु होना ही लाइफ स्पेन कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ प्रोसेस और लाइफ स्पेन का एक टर्म होते हैं, जीवन शैली होते हैं जो अपने जीवन को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होते हैं, जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ती है, और हमारे में जो है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ एक्सक्रीशन, फिर ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट, ये सभी टर्म जो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप न्यूट्रिशन क्या होते हैं? न्यूट्रिशन जो आप किसी प्लांट से न्यूट्रिएंट लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, तब जाके आपको एनर्जी मिलता है। उस केस में हम लोग ऑटोट्रॉपिक के केस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन, जब आप रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो है लेने के बाद न्यूट्रिएंट जो आप लेते हैं उस ब्रेकडाउन होना और एनर्जी रिलीज होते हैं। तो वो रिस्पायरेशन के दौरान हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंस लाइक गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट थ्रू द बॉडी। ये जो है मेरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का है। एक्सक्रीशन की बात करें, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं, तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जो हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं। ग्रोथ करने के लिए प्रोसेस इंक्रीजिंग इन साइज, आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है ग्रोथ करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस की जिक्र होगी। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ओनिंग, वहां पे भी एक प्रोसेस होती है, कैसे जो है लाइफ को आगे मेंटेन या सरवाइव करने के लिए जो है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी कुछ जिक्र करने वाले हैं, इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो न्यूट्रिशन, अभी जस्ट हमने जिक्र किए थे न्यूट्रिशन होते क्या। न्यूट्रिशन को हमने दो भाग में बांटे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक कहते किसको है? ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते। द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट ना, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ऐसे टर्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में मतलब ये है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना के क्या करेंगे, अपने लाइफ को मेंटेन करेंगे। उसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, और ये कहां से मिलेगा? सॉइल से। तभी जाके वो क्या हो पाएंगे, अपने लाइफ को ये मेंटेन और ग्रोथ कर पाएगा, और प्रॉपरली यहाँ से सनलाइट मिल जाता। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम खुद से भोजन नहीं बना सकते, लेकिन आप प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि वो भोजन बना के जब हमें ट्रांसफर करते हैं, तब जाके हम जो उस पर डिपेंड होके उससे जो भी फूड लेते हैं, तभी जाके हम अपने लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड समटाइम्स एंड सिंपल फ्रॉम ए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ह्यूमन बींग्स, कैट, फंगी, लीच, ये सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरे पे डिपेंड होके भोजन प्राप्त करके अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं। इसी में टर्म अगर बात करें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में बांटा गया है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है टेक इन सॉलिड फूड, जो अपना भोजन सॉलिड फूड में लेता हो। जैसे यहाँ पे आप जैसे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस। ह्यूमन बींग्स, डॉग्स,
कैट, अमीबा, पैरामीशियम, एटीसी, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सॉलिड फूड टैग करते हैं। जिराफ भी आ सकते हैं। ये सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है सॉलिड फूड लेते हैं। जब भी ये आपको अगर टर्म पूछे जो होलोजोइक का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट बोले कि सॉलिड फूड टैग। हम ह्यूमन बींग्स है तो हम कुछ भी लेते हैं तो वो सॉलिड फूड के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। जैसे फंगी, ब्रेड मॉल्स एंड मशरूम, ये सभी क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं जिससे एनर्जी जो है प्राप्त करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में और इंटरनल पैरासाइट के रूप में किसी के बॉडी के ऊपर, होस्ट के रूप, किसके रूप में, होस्ट के रूप में। होस्ट के रूप में क्या होता है, जिसको हम परजीवी बोलते हैं, मतलब दूसरे पे जाके हम बिना हानि पहुंचाए उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। जब न्यूट्रिएंट लेते हैं तो सामने वालों को भी नहीं पता चलता है कि हमारे बॉडी से जो है न्यूट्रिएंट लिया गया, होस्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, राइस, लीच, कैपवाल, कुसकुटा ना, अमरवेल, ये सभी जो है होस्ट के रूप में जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। कुसकुटा क्या है? कुसकुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। अगर पूछ जाए कुसकुटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं ना, तो कुसकुटा अमरबेल बोला गया जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है जो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो नोट ए क्लोरोफिल, इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए उससे आसानी से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर जिक्र करें तो अमीबा का केस आ जाता है। अमीबा का भी प्रोसेस होता है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अगर यदि हम बात करें, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। अमीबा जो होते हैं फूड जो होते हैं टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया के मदद से क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को अंदर करते हैं। तो जो अंदर जो कर रहे हैं इसको फर्स्ट प्रोसेस को हम कहते हैं इंगेशन। इंगेशन बोलते हैं, फूड पार्टिकल को इंगेज कर रहा है, किसके मदद से, स्यूडोपोडिया के मदद से। अब आगे की प्रोसेस, जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर जाएगा तो उसके बाद जो प्रोसेस हो जाता है डाइजेशन का। इंगेशन के बाद आते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है। फूड पार्टिकल क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होगा सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ फूड पार्टिकल जैसे ही जाएगा, फूड पार्टिकल अंदर गया तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फूड पार्टिकल पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा, पूरी तरह से इसका ब्रेकडाउन होगा, कह सकते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, तो कहने का मतलब डाइजेशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो सिंपलर सब्सटेंस जैसे ही यहाँ पे आएगा तो पूरी तरह से अमीबा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अमीबा का जो है सेल बॉडी होगा वो पूरी तरह से ग्रोथ करने लगेगा, साइज जो है बढ़ने लगेगा। तो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, अमीबा का साइज होता है प्रॉपर्ली ये ग्रो करने लगेगा, प्रॉपर्ली ग्रो करने लगे, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इगेशन, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होंगे, वो पूरी तरह से इगेशन कर जाएंगे, मतलब रिमूव हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं रिमूव कर जाएंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस है अमीबा का। तो पहला याद आपको रखना है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो ये पांचों प्रोसेस है, स्टेप है। तो कुछ यहाँ पे फूड वैक्यूल हमने बता दिए। फूड वैक्यूल का फॉर्म होता है जो कि एंजाइम आर सीक्रेटेड एंड विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब जो फूड वैक्यूल होगा वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और जैसे अंदर जैसे ही जाता है उसका कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। उसके बाद क्या होता है, अमीबा जो है एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसको डिफ्यूजन करते हैं बाय डिफ्यूजन। और जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड बच जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो है मूव टू द सेल सरफेस एंड थ्रू आउट, मतलब इसके बॉडी से क्या होते हैं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ये प्रोसेस है, पूरी कहानी है अमीबा की, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें शेप एंड साइज जो होते हैं
चेंज होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अमीबा का शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है, शेप एंड साइज चेंज होता है। लेकिन प्रामिसियम का शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, क्योंकि ये फिक्स शेप में होते हैं। द सेल हैज ए डिफिनिट शेप, मतलब इसका जो होते हैं डिफिनिट शेप होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, इसमें कोई जो है शेप एंड साइज चेंज नहीं होते। फूड इज मूव्ड टू ए स्पेसिफिक स्पॉट वैक्यूल बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, मतलब ये सीलिया की मदद से क्या करते हैं, फूड को जो है सीलिया की मदद से जो है इंगेज करते हैं, अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो और ये सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी मदद से मूवमेंट करते हैं और फूड को इंगेज करते हैं, और फूड वैक्यूल जब इंगेज करते हैं तो पूरा प्रोसेस जो है किस जो है अमीबा की तरह प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और पूरी तरह से प्रोसेस अमीबा की तरफ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। होलोजोइक म्यूटेशन ये भी होते हैं। तो ये भी टॉपिक कवर हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, काफी इंपॉर्टेंट है, जो 2026 में भी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि भोजन तभी बना पाएंगे प्लांट जब लाइट हो। तो लाइट के केस में ही देख रहे हो, सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तभी जाके ये क्या कर पाएंगे, भोजन बना पाएंगे प्लांट, ठीक है। और ये रूट है, वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए, तभी जाके ये क्या करेंगे, भोजन बना पाएंगे। इसके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 कंडीशन है जिसके मदद से ये क्या कर पाते हैं, भोजन बना पाते हैं और ग्रोथ कर पाते हैं। अब बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 मोलिक्यूल वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा, ये जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड 6 मोलिक्यूल वाटर एंड 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें स्टेप ध्यान में रखने, क्या स्टेप होता है, तो स्टेप फोटोसिंथेसिस के लिए कि लाइट एनर्जी जो होते हैं क्या करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा जो है एब्जॉर्ब होता है। तो लाइट एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वो यही स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है था, जो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ने एनसीईआरटी की लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जैसे ही लाइट पड़ेगा तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे वाटर जो होंगे H2O वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। और जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और तो केमिकल एनर्जी जब वाटर का स्प्लिट होगा तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, फॉर्म होगा। तो रिडक्शन हुआ किस, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इस प्रकार से रिडक्शन हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, ग्रीन पिगमेंट होनी चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए लिप्स में। तो इससे क्या, क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, सॉरी, विच इज ए ट्रैप सनलाइट, सनलाइट एनर्जी क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, तब जाके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज फूड बनाते हैं। ग्लूकोज फूड बनाने के बाद जो है क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में इसको जो है लाइफ को अपने मेंटेन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है, इससे पता चलता है क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। अब यहाँ पे और भी रोल है एस्टोमाटा के बारे में। एस्टोमाटा एस्टोमाटा का जिक्र करेंगे। एस्टोमाटा क्लोज टाइप एस्टोमाटा होते हैं और ओपन टाइप एस्टोमाटा होते हैं। एस्टोमाटा क्या होते हैं, टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द
सरफेस ऑफ लिप्स, लोअर सरफेस ऑफ लिप्स पे क्या होते हैं, टीनी पोर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल, मतलब ये जो यहाँ पे जो गार्ड सेल आपको दिखाया जा रहा है ये गार्ड सेल है, मतलब क्या करते हैं, इच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल, मतलब कितने गार्ड सेल आपको नजर आ रहे हैं, दो गार्ड सेल नजर आ रहे हैं। और ये क्या करते हैं, स्टोमाटा का काम ही होता है गैस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इंटर करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। एंड O2 कम आउट, और O2 क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा, इंटर क्या करेगा CO2, और O2 जो क्या होगा, बाहर होगा। मतलब स्टोमाटा का काम ही होता है गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो गार्ड सेल का क्या काम होता है, कोई बता सकते? गार्ड सेल का काम ही होता है, जैसे आप जब स्कूल आ रहे होंगे तो गेट देखे होंगे, गेट पे क्या होता है, गार्ड सर होते हैं, गेट को क्या करते हैं, बंद करना खोलना ना। तो यहाँ पे भी गार्ड सेल का क्या काम होता है, क्लोज और ओपन करना। स्टोमाटा को क्या करेगा, क्लोज करेगा और ओपन करेगा, स्टोमाटा या तो बंद होगा या खुलेगा। तो जब क्लोज होगा तो कुछ ऐसे, जैसे कि मान ले क्लोज होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधी तरह से हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। जैसे क्लोज, जैसे ये ओपन टाइप में है, और जैसे ही ये स्ट्रेट फॉर्म होगा तो इसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो क्लोज टाइप ऑफ स्टोमाटा में पूरी तरह से ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी जो हमको दिख रहा है ये ओपन टाइप स्टोमाटा है, और ये जो पोर होते हैं इसको पोर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बड़े सा जो दिखेगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये स्टोमाटल पोर इसको बोला जाता है, स्टोमाटल पोर बोलेंगे। और ये किस टाइप के स्टोमाटा है, ओपन टाइप के स्टोमाटा है, ठीक है। तो स्टोमाटा का काम समझ गए। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हमेशा पूछते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। क्या होते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका नाम पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये बाहरी लेयर आपको जो दिख रहा है ना, ये बाहरी लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। इसका काम ही होता है प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू ऑफ लीफ। तो ध्यान में रखेंगे कि इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू ऑफ द लीफ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये आउटर लेयर होते हैं, ठीक है। और ये गार्ड सेल, दूसरे नंबर में जो आपको ये जो डिजाइन जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या है, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का काम हम बताए थे, स्टोमाटा को क्या करना, क्लोज और ओपन करना, ठीक है। तो गार्ड सेल जो होते हैं कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मतलब गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करते हैं। स्टोमाटल पोर सी नंबर में जो आपको दिख जाएगा, तो वो ये पूरा जो लाइन जो दिखेगा ये पूरा, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटल पोर। सी नंबर में क्या बोलेंगे, स्टोमाटल पोर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आंसर दे दिया हूं। तो स्टोमाटल पोर क्या होता है, इसका काम ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो की आंसर की भी यहाँ पे बता दिया गया, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। अब आते हैं कुछ एक्टिविटी, वेरीगेटेड लीफ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है, हाउ टू फाइंड स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस, कैसे जानेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है इन वेरीगेटेड लीफ। ओके, तो हमने इसके लिए कुछ स्टेप दिए हैं। सबसे पहले कि आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है। आप वहां पे आप देखेंगे जहां पे आपको ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे पिगमेंट आपको ग्रीन दिख रहा है। ये जो लेयर जो दिख रहा है यहाँ से ऐसे करके, ये पिगमेंट पूरा जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेकिन ये जो लेयर जो आपको नहीं दिख रहा है ना, तो कहने का मतलब ये नॉन ग्रीन प्लांट। और काफी एक्टिविटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस चीजों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने स्टेप 1 में क्या किए, वेरीगेटेड लीफ ले लिए, और यहाँ पे एक ग्रीन पिगमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट नहीं दिख रहा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि हाँ इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है, हाउ, कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर को बॉइल करेंगे, बॉइलिंग वाटर एंड अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे हमने बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल बोले। सबसे पहले आप क्या करें, वाटर को बॉइल करें, उसमें लिप्स को डाल दें। लिप्स को डालने के बाद क्या होगा, लिप्स जो है काफी स्मूथ हो जाएंगे।
मतलब लिप्स क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, जब वाटर में बॉयल करेंगे तो पूरी तरह से लिप्स क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। उसको फिर क्या करना है, बाहर कर देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्कोहल का यूज करेंगे। अल्कोहल, जैसे ये वाटर यहाँ पे है, वाटर है, इसके अंदर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक ट्यूब लेना है, इसमें क्या करना है, अल्कोहल डाल देना है, अल्कोहल। ठीक है, ये वाटर हुआ। जब वाटर वाटर क्या होगा, जैसे ही गर्म होगा तो इस अल्कोहल को भी क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करने के बाद हमको क्या करना है, स्मूथ लिप जो हमने वाटर में बॉईल किया था उसको हम निकाल के क्या करेंगे, इस अल्कोहल में लिप्स को डाल देंगे। ठीक है, लिप्स को डालने के बाद क्या होगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि अल्कोहल को जैसे ही हमने बॉईल किया और इसमें लिप्स डाले तो पूरी तरह से उसके लिप्स के पिगमेंट को क्या करती है, हटा देती है। पता नहीं चल पाता है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको जांच करने के लिए हमने तीसरा कदम ये उठाना है, स्टार्च टेस्टिंग आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन लिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे और हम क्या करेंगे, उस लिप के सरफेस पे जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ देखिए, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है, कहने का मतलब वहां पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लैक एंड ब्लू, ओरिजिनल ग्रीन एरिया जो आपको दिख रहा था, ये जो ब्लू रंग का कलर दिख रहा है, कहने का मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन हमने डाले तो कलर चेंज हो गया, तो टर्न है ब्लू एंड ब्लैक, मतलब ये जो है ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्च यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है और इस एरिया में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, कहने का मतलब ये जो आपको ओरिजिनल और येलो एरिया दिख रहा है, जहाँ पे कोई ब्लू और ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे स्टार्च अब्सेंट है। तो हम लोग इससे जांच कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है स्टार्च प्रेजेंट है, कहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया ग्रीन क्लोरोफिल, कहने का मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। ब्लू एंड ब्लैक कलर अगर शो करते हैं तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। यदि आपको जब येलो कलर शो कर रहा है यहाँ पे तो समझ जाएंगे वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे कोई ब्लैक एंड ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप लाए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है इसलिए कि वो भोजन बना पाए। आखिर हम इस चीजों को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। हमने क्या किए, एक बेल जार लिए, उसमें एक पॉटेड प्लांट को रख दिए और वहां पे हम क्या किए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक ग्लास में रख दिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर, QH एब्जॉर्ब ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इन जार, मतलब सनलाइट भी दोनों प्लांट में आराम से क्या हो रहा है, सनलाइट मिल रहा है। एक जाड़ ये भी है, एक जाड़ ये भी। इसमें क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या है, यहाँ पे कोई पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो ग्लास ग्लास जो देख रहे हैं यहाँ पे कोई पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने नहीं डाले हैं और हमने ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कौन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कौन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पता चला कि जिसमें हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाला था वो क्या किया, पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता। जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं
और यहाँ पे जो है इसमें जो है हमने देखे कि यहाँ पे कोई जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, गिलास में सिर्फ वाटर डाल दिए, कांच में सिर्फ वाटर को डाल दिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाले। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब इसको हमने दोनों का लिप्स लिए, यहाँ इसका लिप्स लिए, क्या के लिप्स, बेल जार 1 और ये जार नंबर 2 का भी हमने क्या किया, लिप लिए, और हमने ये देखा कि आयोडीन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत प्लांट कीप्ट इन सनलाइट एंड फ्यू आवर एंड लिव फ्रॉम इट प्लांट इज टेस्टेड फॉर स्टार। हमने कुछ देर तक इसे सनलाइट में रखा और फिर इसको हम क्या किया, टेस्ट के लिए लाया। टेस्ट के लिए जब लाया, हमें ये पता चला कि जार 1 में जो QH डाला था वहां पे क्या था, पूरी तरह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था, कौन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करने नहीं दे रहा था। तो ये फिर जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे हमको ये देखे इस लिप्स में कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, नो ब्लू एंड ब्लैक कलर एंड नोट स्टार्स आर फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं शो किया और नहीं ही यहाँ पे स्टार्स प्रेजेंट है। इससे ये पता चला। जब हमने जार 2 को जब हमने लाया, जार 2 के लिप को हमने जब लिया तो वहां पे हमने ये देखा कि ब्लू और ब्लैक कलर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ब्लू और ब्लैक प्रोड्यूस हुआ कहने का मतलब ये है कि हमने आयोडीन का सॉल्यूशन जब इस पे हमने डाला तो ये कलर हो गया ब्लू, ब्लू और ब्लैक कलर हो गया, ब्लू एंड ब्लैक कलर आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ब्लू और ब्लैक प्रोड्यूस हुआ तो स्टार्च आर फॉर्म, इससे ये पता चला कि यहाँ पे स्टार्च फॉर्म हुआ। तो हमें ये कंक्लूजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एज ए स्टार वाज ओनली फॉर्म इन इट्स प्रेजेंस, मतलब हम जो है स्टार जो है इसके प्रेजेंस में जो है फॉर्म हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।